हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पिछला लेक्चर आप लोगों ने सेट्स का अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसका एक ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड ऑपरेशन पे, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वैसे तो मुझे लगता है कि नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, बट फिर भी मैथमेटिकली इस चीज को समझने के लिए देखिए, इसका मतलब है भाई इफ ए एंड बी अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी सेट्स इज अ set which contains the elements which are, बोलो क्या होना चाहिए, which are, बोलो सोचो, जी हां, which are present in both A and B, यानी यूनियन में क्या होता था कि हम कहते थे ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लो और बी के भी सारे ले लो, जबकि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बोथ ए एंड बी में प्रेजेंट है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए आ गया कि भाई इसमें एलिमेंट्स है 2, 7, 3, 6 एंड 11, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है सपोज हमारे पास 1, 2, 3 एंड 5। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है, तो मैथमेटिकली देखिए इंटरसेक्शन का सिंबल है ये ए इंटरसेक्शन बी। दिखने में उल्टे यू जैसा है, बट ये वो नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने लिखना हो तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएगा भाई, 2 देखो आएगा इंटरसेक्शन में, बिल्कुल आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया। फिर उसका 7 आएगा, नहीं आएगा। 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद 5 आएगा, नहीं आएगा। और कोई एलिमेंट कॉमन में है ही नहीं, तो ये आ गया मेरे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट ओके? अब अगर ये चीज समझ आई है तो चलो आप मुझे जरा बताओ कि अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, तो बोलो आंसर क्या आएगा। सोचो 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 शाबाश, क्या आएगा भाई जो दोनों में कॉमन है। बोलो दोनों में कॉमन क्या है? जी हां, बिल्कुल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 आ रहे हैं और इसमें 1, 2, 3 के साथ एडिशनली 0, -1, -2 ये भी तो आ रहे हैं ना सारे, तो इसलिए दोनों में कॉमन क्या है, ये वाले एलिमेंट्स, तो इसका आंसर आ गया ये। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, तो जरा सोचो क्या आएगा। दोनों में कॉमन होता है कुछ, बोलो होता है कि नहीं? नहीं होता, इसलिए इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी सेट। समझ आ रहा है? और ऐसे सेट्स जिन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे सेट्स को मेरे बच्चों हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। समझ आ रहे हैं? ये छोटे छोटे नाम है जो बीच बीच में यूज होने हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब हुआ भाई, ए एंड बी आर सेड टू बी disjoint sets if A intersection B is equal to empty, यानी अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको हम बोलेंगे disjoint sets। ये छोटे छोटे नाम है जो क्वेश्चन में कहीं कहीं बीच में यूज होने हैं। Am I clear? एंड इन जनरल अगर हम इसी डेफिनेशन को, ये जो हमने लैंग्वेज में लिखी है, अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि भाई मैथमेटिकली E इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, यानी ऐसा x जो A को भी बिलोंग करता है और जो B को भी बिलोंग करता है। तो ये है A इंटरसेक्शन B की मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये जितना हमने जो इंग्लिश में लिखा है उसी का मैथमेटिकल स्वरूप है ये। इज दैट ओके? तो कुछ नया कुछ भी नहीं है। Am I clear? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि भाई वेन डायग्राम, कि हम वेन डायग्राम पे इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से हमने यूनियन में सीखा था,
तो ये आपको याद ही होगा। क्या करते हैं हम सबसे पहले बनाते हैं हम यूनिवर्सल सेट, जो कि हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। अब इसमें अगर हमने सेट्स बनाने हैं तो सपोज हमने एक सेट बना लिया ये ए और एक सेट बना लिया हमने ये बी। अब इसका वेन डायग्राम बनाने का मतलब है कि हमें वो पोर्शन शेड करना है जो ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स को कंटेन करता है, यानी जो दोनों के कॉमन को कंटेन करता है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा है वो कॉमन वाला हिस्सा ये वाला है, नजर आ रहा है कि नहीं? तो इस शेडेड पोर्शन को मेरे बच्चों हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आई होप क्लियर है। हां, अगर हमें कोई कह दे कि भाई दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, उनका वेन डायग्राम बनाना है, दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप बना सकते हो मेरे ख्याल से। ये बनाया यूनिवर्सल सेट, उसके बाद ये आ गया सपोज सेट ए और ये आ गया सपोज सेट बी। तो जब भी डिसजॉइंट सेट्स हमने बनाने हैं ऐसे, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ आ रही है ये वाली चीज? एंड ऐसे ही जैसे हमने यहां पे दो का बनाया, अगर कोई हमें कह दे कि तीन सेट्स के लिए हमने बनाना है इंटरसेक्शन, तीन सेट्स का कॉमन हिस्सा कौन सा आएगा इन जनरल, तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे हम लोग सेट्स बनाएंगे बेटा ऐसे, ये बन गया सपोज सेट ए, ये बन गया सपोज मेरे पास सेट बी और ये आ गया सेट सी। तो ये है हमारे पास तीन सेट्स ए बी एंड सी। अब अगर कोई हमें कह दे कि इसमें वो वाला हिस्सा शेड करो जो तीनों में कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा हमने शेड करना है, बोलो कर सकते हो? चलो जरा करो, फिर करो जल्दी से। कर लिया है कि नहीं? आई थिंक आपने कर लिया होगा। जो हिस्सा तीनों में आ रहा है, यानी वो एलिमेंट जो तीनों में आ रहे हैं, कौन से होंगे वो? ऑफ कोर्स ये जो एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, तो ये जो हिस्सा है भाई, दिस इज ऑफ कोर्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एम आई क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये छोटी छोटी चीजें बट ये पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम बना सकते हैं फॉर इंटरसेक्शन ऑफ, चाहे वो 2 सेट्स आ जाए चाहे वो 3 सेट्स आ जाए। यहीं तक हमारे कोर्स में पूछा जाता है, इससे आगे कोई पूछता भी नहीं है। तो आई थिंक ये जो एक सेकंड ऑपरेशन हमारा छोटा सा ऑपरेशन था, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। वो कहता है कि P सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -9 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15, यानी x ने इंटीजर होना और -9 से 15 के बीच में आना है। ऑफ कोर्स -9 पे इक्वालिटी है, यानी -9 इंक्लूड होगा, और 15 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो 15 इंक्लूड नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें Q की, तो वो कहता है Q में सारे x हैं सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 21, यानी 21 या उससे छोटे जो भी हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। एंड ऑफ कोर्स x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने लिखना है यहां पे P इंटरसेक्शन Q। तो आई थिंक आप लोगों को सबको नजर आ रहा है, लिख सकते हो कि नहीं? तो चलिए, अगर मैं दोनों सेट्स को आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दूं तो आंसर तो आप लिख ही लोगे। आई थिंक रोस्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। कैसे भाई? P सेट आ गया, अगर तुम ध्यान से देखो, इंटीजर वो भी -9 से 15 के बीच में। आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है, सबसे पहले -9 आएगा, फिर -8 -7 -6 -5 -4 -3 ऐसे चलते जाएंगे। फिर उसके बाद 0 1 2 3 से चलते 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 कहां तक जाएंगे हम? लास्ट में 14 तक। 15 नहीं लेना, ध्यान से गलती ना हो जाए। अब अगर मैं लिखूं Q सेट में वो कहता है भाई कि 3 के मल्टीपल्स वो भी लेस देन इक्वल टू 21। बोलो क्या आएंगे? जल्दी से बोलते जाओ जरा मेरे को एक बार भाई। 3 6 9 12 15 18 एंड ऑफ कोर्स 21। इससे आगे तो जाना ही नहीं है हमने। तो ये आ गए दोनों सेट्स। अब मैंने क्या लिखना है दोनों का? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। मेरे ख्याल से लिख सकते हो आप। कॉमन में क्या क्या आ रहा है? बोलो जल्दी से। ऑफ कोर्स कॉमन में क्या क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 12 आ रहा है। बोलो इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आ गया आंसर। क्वेश्चन खत्म। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट्स और ए यूनियन बी में ये वाले एलिमेंट्स हैं। याद है ना, यूनियन हमने पढ़ा था, है ना? तो जो बोला यूनियन में ये, तो हमने सारे पॉसिबल सेट्स ए और बी निकाले, मतलब ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको याद है, नहीं याद है तो मैं थोड़ा यूनियन याद दिला देता हूं। अगर आपको याद हो तो भाई P यूनियन Q क्या होता है हमारे पास? अगर हम मैथमेटिकली लिखें
तो इसका मतलब है भाई सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी और एक्स बिलोंग्स टू क्यू। भाई चाहे वो कोई पी में हो तो भी आएगा यूनियन में, चाहे वो क्यू में हो तो भी आएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? और। इंटरसेक्शन का मतलब आज ही पढ़ा हमने एंड। तो वो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी में ये है। तो जो ए और बी सेट्स की पॉसिबिलिटीज है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई हमें लिख के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है भाई दिखा देते हैं। अब क्योंकि दोनों की इंटरसेक्शन में ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब फॉर श्योर ओपीएस ए में भी आ रहे होंगे और ओपीएस बी में भी आ रहे होंगे, ये तो पक्का है, ये तो आई थिंक आपने भी सोच लिया होगा। अब अगर मैं सिर्फ ए को इतना ही ले लूं और बी को इतना ले लूं तो बोलो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यूनियन में अगर आप ध्यान से देखो अभी दो एलिमेंट्स और हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स जरा ध्यान से देखो, एक एल और एक वाई। अब ये दोनों एलिमेंट्स हमें कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेंगे, तभी तो वो यूनियन में आएंगे ना, वरना तो यूनियन में आ ही नहीं सकते। इसका मतलब सोचो फिर कहां कहां रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है भाई कि हम लोग वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहां पे रख दें? ए में रख दें। अब एक बच्चा कहता सर मैं बी को यहीं बंद कर देता हूं, बोलो चलेगा? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल चलेगा। तो ये आ गया एक पॉसिबल आंसर, यानी ए ये सेट और बी ये सेट। फिर एक बच्चा कहता सर भाई ए में हमें ये तो पता है कि ओपीएस तो रखना ही है, अब बच गया एल और वाई। वो कहता सर इसमें मत रखो, आप एल और वाई जो है बी में रख दो, तो ओपीएस तो आना ही आना है, और साथ में मैंने रख दिया एल और वाई। तो मैंने कहा ये चलेगा? वो कहता हाँ भाई चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर वो कहता सर जरूरी थोड़ी कि दोनों को हम सेम में रखें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए को ए में हमने ओपीएस के साथ रख दिया एल एंड बी में हमने ओपीएस के साथ रख लिया, बोलो क्या रख लिया? वाई। तो भी तो चलेगा, तब भी तो यूनियन में आ ही जाएगा। एंड फिर एक बच्चा कहता कि सर जरूरी थोड़ी कि हमने ए में एल रखना है, हम इसमें ओपीएस के साथ रख लेते हैं वाई एंड बी में जो है वो ओपीएस के साथ हम लोग रख लेते हैं एल, तो भी तो चलेगा? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल चलेगा। तो इसका मतलब एक पॉसिबल सेट है ये, मतलब ए ये एंड बी ये एक पॉसिबल आंसर, ए ये एंड बी ये दूसरा पॉसिबल आंसर, ए ये एंड बी ये तीसरा पॉसिबल आंसर, ए ये और बी ये चौथा पॉसिबल आंसर। तो यानी टोटल ऐसे ए एंड बी 4 पॉसिबल सेट्स होंगे। ध्यान से समझ आ रहा है ना? ये सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स है। ये नहीं कि आप आंसर में ए सारे सेट्स लिख दो फिर बी लिख दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका आंसर सही तरीके से नहीं लिखा होगा मेरे बच्चों तो आपको एग्जामिनर चेकर कभी भी पूरे नंबर नहीं देगा। वो कहेगा इसको पता ही नहीं है ढंग से, ऐसे ही लिखे जा रहा है। तो इसलिए हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, आंसर कैसे लिख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत बार मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ता था कि मेरे को आता तो था बट मैंने कुछ गलत कर दिया आंसर लिखने के तरीके में, टीचर ने नंबर काट लिया। ये आपके साथ भी होगा। तो जो गलतियां मैंने की मैं चाहता हूं आप ना करें, इसलिए ध्यान से आंसर लिखना बहुत तरीके से, ताकि हमारे नंबर ना कटे। इज दैट ओके? तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे पास ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। इस पर 3 सेट्स दिए हुए और तीनों की इंटरसेक्शन हमने लिखनी है कि इंटरसेक्शन में क्या क्या आएगा। तो फिर से वही, अगर मुझे तीनों सेट्स के एलिमेंट्स मिल जाए, उनकी लिस्टिंग मिल जाए, यानी ए को कौन सी फॉर्म में लिख लें, रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तो भाई इंटरसेक्शन तो हम निकाल ही लेंगे, फिर तो कोई भी निकाल लेगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा भाई लिखते हैं सेट ए को। जब सेट ए लिखने गए तो हमने कहा इसमें क्या रहे, देखो इसमें सारे एक्स, कौन सी एक्स, जो 3n टाइप के हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी n को हमने नेचुरल नंबर रखना है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब 1 2 3 एंड सो ऑन से लेके कहां तक रखनी है हमने? 70 तक। ध्यान से, यानी n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 70 का मतलब है कि n की वैल्यू 70 तक जा सकती है। तो इसका मतलब जब मैं n को रखना शुरू करूं तो सबसे पहले रखा 1 तो यहां आएगा 3, 2 तो यहां पे 6, फिर 9, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15, फिर 18, फिर 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद चलते 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 फिर यहां पे आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो 70 रखा तो लास्ट में क्या आ गया? 210। तो ये हमने ए सेट के सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी। फिर अब ऐसे हम बी क्यों करते हैं? अब बी सेट में अगर तुम ध्यान से देखो तो कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? वो सारे जो 5n टाइप के हैं। 5n का मतलब 5 के मल्टीपल्स, यानी n को फिर से हमने रखना है नेचुरल नंबर, 1 2 3 से शुरू करना है। एंड ऑफ कोर्स जाना कहां तक है हमने? 40 तक। एट मैक्स हम n को 40 रख सकते हैं। तो रखना शुरू कीजिए। सबसे पहले n को रखा 1 तो ये आ गया 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन ऑफ कोर्स 30, देन 35, देन 40,
एंड सोन, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में क्या रखा हमने इनको 40 रखा, तो क्या आ गया मेरे पास ऑफ कोर्स 200, ये आ गया सेट बी। अब ऐसे हम लोग लिखते हैं सेट सी को। अगर आप सेट सी को ध्यान से देखें तो इसमें आ रहे हैं सारे के सारे कौन से टाइप के, 6n टाइप के, यानी किसके मल्टीपल्स, भाई बोलो, जाग जाओ यार, बोलो किसके मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स। समझ आ रहा है, ध्यान से, मैं इसलिए रुक रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि नहीं, इज दैट ओके? तो 6 के मल्टीपल्स, यहां भी n नेचुरल नंबर एंड n हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 36। तो लिखना शुरू करो, सबसे पहले रखा 1, फिर 2 एंड सो ऑन, तो ये आ गया 6, 12, 18, 24, देन ऑफ कोर्स 30, देन 36, ऐसे चलते चलते लास्ट में 36 रखा, तो क्या आ गया 216। अब हमने लिखना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि भाई ऐसे एलिमेंट्स जो तीनों में कॉमन है। आई थिंक नजर आ रहा है, एक सबसे पहला एलिमेंट तीनों में कॉमन, जरा मुझे सोच के बता दो क्या है जो तीनों में आ रहा है। सबसे पहला एलिमेंट सोचिए जरा ध्यान से, क्या आ रहा है, सोचो सोचो सोचो, सबसे पहला कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? देखो इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, इसमें 5 के मल्टीपल्स हैं और इसमें 6 के मल्टीपल्स हैं, तो जरा सोचिए क्या आएगा। सबसे पहला तो आई थिंक यहां से लिखा हुआ ही हम लोगों को दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट 30। ये देखिए, तो सबसे पहला जो कॉमन एलिमेंट हमें मिला वो क्या मिला, 30। अब अगला क्या आएगा, ध्यान से भाई आंसर देख के मत बोलो, 60। 60 क्यों आया 60, सोचो तो सही। अगर आप ध्यान देखो, सबसे पहले 30, अगला कैसे आएगा? अब देखो हम ढूंढ रहे हैं कॉमन, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है वो 3 3 के गैप पे आ रहे हैं, 3 6 एंड सो ऑन। इसमें फिर आ रहे 5 5 के गैप पे और इसमें आ रहे 6 6 के गैप पे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कॉमन आ जाए। इसका मतलब ध्यान से देखो, अब पहला नंबर अगर हमें कॉमन 30 मिला तो अगले वाला कितने गैप के बाद मिलेगा, 30 के गैप के बाद। अब सही सोचा आपने, क्यों 30 के गैप के बाद? क्योंकि 3 5 और 6 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यानी 30 30 के गैप पे मिलने हैं मुझे सारे एलिमेंट्स। समझ आई ना ये वाली चीज? इसका मतलब सबसे पहला एलिमेंट 30, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 60, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 90, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 120, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 150 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा 180, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 210, बट वो तो है ही नहीं सब। इज दैट ओके? यानी इससे आगे हमें दिख रहा है, जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे आगे हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने वाला। तो ये आ गया मेरे बच्चों आंसर किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये है सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा आसान सा हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इज दैट ओके? तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा एंड ऑफ कोर्स पसंद भी आया होगा। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, जहां हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल वेरी सून।